चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने समझा है व्हाट इज डिग्री। पहले तो विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, है ना। हाउ टू बी अ हाउ टू बिकम अ पॉलिनोमियल, क्या कंडीशन चाहिए होती है जब हम पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है। देन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चाहिए। देन वी वांट टू नो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और मेनली हम लोग स्टडी करते हैं फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। बाकी सबको छोड़कर हम क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं। डिग्री के बाद जो आपको चीज याद रखनी होती है कि व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक नंबर का क्वेश्चन जीरोस का ग्राफ बेस्ड आता ही आता है। लास्ट ईयर का पेपर ही अगर देखे ना, जो जिस पर बहुत हो हल्ला हो रहा था, तो उसमें हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू का एक तो था ही था। बात समझ में आ गई। तो ग्राफ बेस्ड है। व्हाट इज द ग्राफिकल, ये ना बुलेट पॉइंट्स हैं, चैप्टर से पहले लिख लिया करो। अगर मैं लिखवा रही हूँ कि दीज आर द टॉपिक्स, जब आप रिवाइज करोगे ना कि ये आता है, ये पता है, इसका मतलब ये वो होगा कि आई नो हाउ अ पॉलिनोमियल इज फॉर्म्ड, कि किस चीज को पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर सेकंड है डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। फिर थर्ड है जीरोस का ग्राफिकल मतलब क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है ना। तो हमने आपकी बुक में मार्क भी किया था कि ग्राफिकल मीनिंग है पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। लिख लो बार बार, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। एक नंबर का क्वेश्चन इस पे आ जाता है और हर बार आया था। और ग्राफिकल मीनिंग के बेसिस पर ग्राफिकल ग्राफ देकर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस कहा जाता है, एमसीक्यू। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनोमियल हैव, कितनी होगी बस। ठीक है ना। अब ये देखकर से तुम्हें मार्क करना और फिर तुम कहते हो पेपर मुश्किल है। सीरियसली वो मुश्किल इस वजह से नहीं होता। वो मुश्किल क्या होता है कि हम कॉन्सेप्चुअली नहीं समझते, या फिर उसके काउंटर में कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया जिसमें देखो यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ आपने ग्राफ देखा, पॉइंट्स देखे और मार्क कर दिया। अब इसके काउंटर में एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें थोड़ी वर्किंग आ गई एमसीक्यू में, तो वो हमारा मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। हाँ, बस इसमें ये ध्यान रख लेना, इस बार थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। हाँ जी अपा, हेलो। Find positive zeros. How many are positive zeros? How many are negative? Of all the zeros, कितनी positives है, कितनी negative है? प्रभनूर क्यों नहीं आया? फाइंड्स में टेस्ट है। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी आर पॉजिटिव, हाउ मेनी आर नेगेटिव। हद से ज्यादा अगर आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, जीरोस ही पूछी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ग्राफ बेसिस पर हम बता सकते हैं। फिर हमें बात करनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक चीज हमने कल और सीखी थी कि बेस्ड ऑन द डिग्री वी कैन से समथिंग अबाउट द जीरोस। डिग्री के बेसिस पर ना हम जीरोस बताते हैं। ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन मैंने कल आपको डिटेल में सिखाया था, आज ये छोटा सा सिखा रही हूं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा या तो इक्वल होगी डिग्री से या उससे छोटी होगी, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिग्री इज 3, number of zeros cannot be 4. Degree is 3, number of zeros cannot be 4. So hence लिख लो इसको एग्जाम्पल में, number of zeros will be 0 1 2 3, या 0 या 1 या 2 या 3। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0 1 2 3। आफ्टर दिस 15 मिनट लगाएंगे लास्ट के, जिसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, एक प्लेसेस ए एंड बी वाला, ठीक है, वो करवाना है मुझे, और टाइम एंड वर्क वाला दोबारा से समझाऊंगी। हाँ, डिजिट वाला भी समझा दूंगी, और बताओ। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन उठाऊंगी, बाकी सच में कह रही हूँ रिकॉर्डिंग्स देखा करो। इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ जीरोस आएगा, और उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस अगर बात की है तो आप ग्राफ के बेसिस पर डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है ना, कि अगर ये ग्राफ 5 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, गिवन यहां पे दिख रहा है ना 5 पॉइंट्स, तो 5 जीरोस है,
लेकिन जो डिग्री है वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, वो 7 भी हो सकती है। तो मिनिमम डिग्री जो होगी इसमें 5 होगी। मिनिमम डिग्री इज 5। अब एग्जैक्ट डिग्री के थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमें नहीं आते, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जानना है ना कि मिनिमम डिग्री इसकी क्या हो सकती है, कि डिग्री इसकी क्या हो सकती है, तो आपको मिनिमम वैल्यू पता है कि 5 हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, बट वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर। इतना क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो। अब जो थोड़ी सी नाइन्थ वाली चीज हमें याद आनी है, जो हमने करनी है। ठीक है। आपने दो तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। ये ना इजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बोर्ड्स में आया भी हुआ है, और इसके बारे में कुछ पूछ भी सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जो किसी नंबर के इक्वल हो, प्रोवाइडेड के जो है वो जीरो नहीं है। 1 2 3 √2। याद है, ये हम क्वेश्चन हर बार देखते थे, पी ऑफ एक्स इज √2। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें एक्स नहीं है, कोई भी नंबर है लेकिन एक्स नहीं है। ठीक है। और जो पी ऑफ एक्स होता है ना, यूजुअली उसको y लिखते हैं, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो ये y इक्वल टू √2 हो जाता है। y इक्वल टू, क्योंकि ये x में बनता है ना, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 0, तो जो p ऑफ x होता है ना, यूजुअली उसको y लिखते हैं। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेज जो मैं आपको समझाऊंगी। देखो ग्राफ में क्या होता है, आप x की वैल्यू डालोगे यहां से, और आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज प्लॉट होंगी, तो हम y यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। आपने x ऑफ 1 निकाला, p ऑफ 1 निकाला, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। P1 2 ये पुट किया, यहाँ पे y था, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं p ऑफ x। बात समझ में आ गई? y एक्सिस को p ऑफ x भी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? राइट। अब अगर तुम्हारे पास y इक्वल टू √2 है, क्या हो गया? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, क्या हो गया? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। आप अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या बनेगा देखो। अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह y इक्वल टू 2 लिखती हूँ, इसको ड्रॉ करना आता है हमें नंबर लाइन पे, ये कोऑर्डिनेट में करो, ड्रॉ दिस ऑन नंबर लाइन, क्या होगा? कहाँ मार्क करोगे y इक्वल टू 2? 2 पे। हाँ, और उसके बाद क्या करना चाहिए इससे? अब सीधी लाइन किसको पैरेलल टू? वेरी गुड। तो क्या हुआ है, तो क्या खाकर गया 10th में? जो 9th में बिल्कुल नहीं बोलता था ना, यहाँ खोया होता था, यहाँ पे बैठा ना, इसकी सच में कहीं ना कहीं घूम रहा था, उतना ही फोकस आया, विच इज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। y इक्वल टू 2 आ गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गई। बात समझ में आ गया? ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू। y इक्वल टू 2 हो गया ना? ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज अ लाइन। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ नहीं होती, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ लाइन, ग्राफिकल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि x को कहीं भी कट करते हुए नहीं जा रही। लिखो जल्दी से ये चीज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे, और अपने कल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर किसी ने कुछ लिखना है तो ये सब नोट कर सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना इसमें, हमने कुछ इतना खास हमने सीखना नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात है, थोड़ा बहुत कभी पूछ सकते हैं इसमें, बट आपको याद क्या करना है, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसमें जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जो हमने लास्ट क्लास में समझा था ना, वो अब क्लैरिफाई होगा ग्राफिकल मीनिंग के साथ। डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? देखो ना, एक्स की पावर होती है, एक्स की पावर, देखो इसको पी ऑफ एक्स को 2 ही रहना है। अगर आप इसके साथ एक्स लगाओगे उस एक्स को,
अल्टीमेटली नहीं आना। तो एक्स की पावर क्या दो कि वो खत्म हो जाए, उसको जीरो दे दोगे। एक्स की पावर जीरो मतलब वन, किसी भी नंबर की पावर जीरो एज वन। तो एक्स की पावर जीरो वन हो गई, है ना, तो ये टू ही बन गया। ऐसे ही पी ऑफ एक्स अगर रूट टू लिखा है तो एक्स की पावर आपने क्या दी, जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा क्या होती है, जीरो। रट्टा मार के जाना है। कांस्टेंट एक नंबर का ये एमसीक्यू भी तुम्हें आ सकता है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। एंड ट्रस्ट मी, किसी काफी बच्चे मतलब 50% जनता होती है जिसको नहीं आता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। अब इसकी जीरो क्या है, ग्राफिकली जीरो के बारे में मैंने क्या बताया था, जहां पे एक्स को कट करता है, बार बार बोल रही हूं ना, जीरो का मतलब वो है। अभी तुमने क्या कहा कि लाइन क्या होगी, कभी एक्स को कट करेगी जो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, बताओ, कभी कट करके जाएगी। तभी मैं क्या कहती थी यहाँ पे, नो जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट, कि जीरो है ही नहीं इसकी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल चल रही है एक्स एक्सिस को, तो कभी कट करेगी ही नहीं, तो कोई जीरो नहीं है। और हमें पता है कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो नहीं भी हो सकती, जीरो जीरोस भी होती है। बात समझ में आ गई है। तो लास्ट क्लास में हर बार पढ़े थे ना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है, हम उसको एल्जेब्रिकली देख रहे थे। नाउ वी हैव द ग्राफिकल व्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्यों नहीं होती है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, जीरो। समझ में आ गया, पी ऑफ एक्स इज जीरो। अब क्या होता है ना, जब इसकी डिग्री बनानी है तो मैं कहती हूँ एक्स को कोई पावर देनी है, तो मैंने कहा एक्स की पावर एन ले ली। उस एन को क्या नंबर दे, कुछ भी दे दे। अब मेरी मर्जी आई, मुझे वन अच्छा लग रहा है, किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो 100 बनाना है, किसी ने कहा नहीं मुझे माइनस कुछ लिखना। माइनस तो हम ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, वी कैन नॉट मेक इट अ पॉलिनोमियल विद अ नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव पार्ट नहीं रख सकते। तो वन टू थ्री फोर कुछ भी रख लें। तो इसकी मल्टीपल वैल्यूज है, वन टू थ्री फोर, तो एक नंबर है जिसको हम नहीं लिख सकते, तभी हम कहते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कि क्या डिग्री है एग्जैक्ट वो नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकती है लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते उसको, उसको एक एग्जैक्ट नंबर पिक नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स व्हाई वी से डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब फिर से पी ऑफ एक्स को मैंने क्या कहा था, क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो। ग्राफ पे आ जाओ, ये वाई है। इक्वल टू जीरो क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो किस चीज को लिखते हैं हम, इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट में बहुत बार करवाया था ये, अभी भी फिर से रिपीट होगा जब चैप्टर 7 करेंगे। सो y इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये इस पर ये वाली ग्राफ है, तो इसमें बताओ x की कितनी वैल्यूज है, सारी। ठीक है ना, तो अगर मुझे जीरो बतानी है जीरो पॉलिनोमियल की, तो मैं क्या कहूंगी, ऑल रियल नंबर्स, एनी रियल वैल्यू। बात समझ में आ गई ना, ग्राफिकली अब समझ में आ गया। हम लास्ट ईयर एल्जेब्रिकली रट्टे मारे थे, तो ग्राफिकली अगर सीखना है तो ये चीज थी कि जीरो को हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे वो कटता है, तो कट करती है एक्स एक्सिस को। सेकंड थिंग, आपने कहा था y इक्वल टू जीरो, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस है, उसको उसके ऊपर ही हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। तभी मैंने कहा एनी रियल वैल्यू या ऑल रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स में से कोई भी उठा लो, ये इसकी जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई सबको, कंफ्यूजन क्लियर है यहां तक, यट्टा जट्टा ही मारना है इसको। आपको ये एमसीक्यूज में एक नंबर में या फिर रिजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन होता है जिसमें लिखते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज वन या जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आपको रिजर्शन रीजनिंग में बस दोनों क्लेम्स जो होते हैं उनको प्लस माइनस में कुछ भी बोलना होता है हमें, मतलब जो भी हम हमारे पास एबीसीडी ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना होता है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने लास्ट क्लास में किया था, दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। याद है कि नहीं है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स। और ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही करते हैं, कोई और नहीं लेते।
हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही स्टडी करना है। अच्छा, 2 3 4 साल कोविड से, मतलब प्री कोविड, वी हैड क्यूबिक इक्वेशंस आल्सो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी थे हमारे पास, पर वो कोविड के बाद हट चुके हैं, तो तुम अपने आप को लकी मानो, वरना थोड़े से क्वेश्चंस और इंक्रीज हो जाते थे, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ये और बढ़ जाता था। ठीक है, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसमें बोलते हैं जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा नाम क्यों दिया? क्योंकि कोएफिशिएंट्स में हमने ए बी सी को लिख दिया, तो जीरोस को बिल्कुल अलग चीज दे दी। फिर हम निकालते हैं कि अगर आप जीरोस को एक्चुअली सम करते हो तो वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो आ जाएगा अल्फा बीटा विच इज सी अपॉन ए, विच इज कांस्टेंट टर्म बाय, तुम लिख लो उसको कलरिंग करने की जगह, मैंने ऐसे कहाँ लिखा है? हाँ, कहाँ तक लिखा? इसके आगे कौन लिखेगा ये सब? मैं दोबारा से, मुझे लगता है मानने की जरूरत है जो मैं दोबारा दोबारा लिख रही हूँ? याद करने की जरूरत किसको है, मुझे या तुम्हें? हाँ, तो फिर बार बार क्यों नहीं लिख रहे? इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें कलरिंग करके? ये कलरिंग करके क्या मिल जाएगा इससे, बता। फोकस वर्क क्लास में जितना पेन चलेगा ना उतने ही दिमाग में बात बैठेगी। यहाँ पे सच में कह रही हूँ, सीख कर जा, नहीं समझ में आता बार बार पूछो। बट ये टाइम वेस्ट, मतलब क्लास में वर्ड मतलब ड्रिफ्ट ऑफ ना हो कहीं भी कि हम बस कर रहे हैं। अगर मैं लिख रही हूँ सीरियसली, वो इसीलिए कि आप लोग भी कॉपी करो, मैं बोलती रहूंगी तुम सुनते रहोगे। ठीक है, मैथ्स में लिखने का ही काम होता है, जितना लिखेगा ना वो, जब तक पेन चलेगा तब तक दिमाग चलेगा, ये वो बात है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा सी बाय। प्रॉब्लम ही मैथ्स में आजकल हो रही है क्योंकि हमें विजुअल्स बहुत दिखाए जाते हैं, तो आपको वो नंबर वाइज ना प्लस माइनस दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे नंबर्स चल के वो बैठ जाते हैं, आप देखते हो बड़ा अच्छा लगता है ना, उसके बाद आके उसको लिखवाया नहीं जाता। आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके बच्चे के मैथ्स वीक थे, तो कह रही थी प्रॉब्लम क्या हो रही, कहते हैं इनको बड़े अच्छे वीडियोस दिखाते हैं। मैंने कहा मुझे तो अब समझ में आया कि वीडियोस ही दिखाते हैं, 6 7 में नंबर्स के ना वीडियोस ही दिखाए, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, लिखवाया नहीं। अगर मैथ्स नहीं लिखोगे नहीं आएगी, बार बार लिखना होता है, यहाँ पे दिमाग ही तब चलता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से सी बाय। अब इसमें हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है, राइट? सो कुछ इस तरह से, मैं ना कल ना इसके आपको वो भी करवाऊंगी जो ओवर द इयर्स इसी टॉपिक पर बेस हमें एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल ना 3 4 इक्वेशंस दी थी, पॉलिनोमियल्स दिए थे क्वाड्रेटिक वाले, जिसमें सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही करना था। द फर्स्ट वन वाज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सॉल्व किया सबने ये? व्हाट आर द फैक्टर्स? हाँ जी, करके आए हम ये? नहीं, इसको क्या मैम मतलब काम नहीं किया? हाँ, ये वाला किया था? नहीं किया। हाँ, x+3 x-2 x-3, नहीं, गलत होगा बच्चे। यस, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मिसलीडिंग होते हैं, -6 and 1। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है ना पॉलिनोमियल, ये सबसे मिसलीडिंग वाला होता है। इसमें फैक्टराइजेशन क्यों नहीं होती? देखो, आप 3+2 करते हो ना तब 5 बनता है, 3 - 2 करोगे तो 1 बनेगा, आपको -6 चाहिए। So the factors here will be x square minus 6x plus x minus 6। वो जबरदस्ती के फैक्टर्स होते हैं, जब हमने -3 -2 लिख दिया या -3+2 लिखकर कहा कि सम 5 बन रहा है। बात समझ में आई? सो मेक श्योर यहाँ पे फैक्टर्स ठीक करो। तो आप पहले इसको फैक्टराइज करते हो, x-6 प्लस 1 x-6 लिखा कर बच्चे, इसको देखने की जगह ना साथ के साथ लिखना शुरू कर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्चुअल जीरोस को ऐड करेंगे, विल राइट द हेडिंग सम, फिर एक्चुअल जीरोस। तो इससे पहले प्रेपरेशन होगी, अल्फा इज -1, बीटा इज 6, ए इज 1, बी इज -5, सी इज -6। याद है ना, कल ये लिखवाया था सब। तो एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 6 विच इज 5। और कोएफिशिएंट्स के बेसिस पर हमने लिखा सम क्या होता है, -b अपॉन ए, जैसे लिखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो अब b को आपने क्या लिखा था, -5, उसके आगे क्या लगाओगे, माइनस ए, क्या करोगे 1, तो कितना आ गया देखो, 5 मैच कर गया, हेंस वेरीफाई। ऐसे ही हेडिंग दोगे प्रोडक्ट,
अल्फा बीटा एक्चुअल बेसिस पर आपने कहा -1 and 6, क्या आ गया -6। बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स C/A, C/A क्या होगा -6/1, ये भी क्या आ गया -6। ये कहाँ काम आता है, समझ में आ गया इतना सबको? क्योंकि इसके बाद थोड़ी बहुत बुक सॉल्व करवाऊंगी एंड देन विल मूव ऑन टू असाइनमेंट। उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, असाइनमेंट को 2 दिन लग जाएंगे आराम से, और उसके सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैं होमवर्क में भी क्वेश्चंस दूंगी कि घर से करके लाओ। समझ में आ गया ये कहाँ काम आता है? ठीक है, मतलब मैं आपको बता तो रही हूँ, आपको ये क्यों वेरिफिकेशन करना है कि समटाइम्स हमें जीरोस नहीं चाहिए होती, समटाइम्स हमें जीरोस नहीं चाहिए होती। ये चीजें लेकर आया करो, तंग मत किया करो, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, लेट मी से x² + 7x - 10, x² + 7x - 10, ये पॉलिनोमियल है। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? देखो, अब आप फैक्टराइज नहीं हो रहा तो मतलब पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस उसके फैक्टर्स हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से नहीं निकाल पा रहे, इतनी सी बात है। ठीक है ना, हमने पॉलिनोमियल, ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस काम कहाँ आता है? इसके एक्चुअल जीरोस आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, 10 के फैक्टर्स या तो 1 × 10 है या 5 × 2 है। अब ये 5 × 2 बहुत मिसलीडिंग है, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट, या तो हम दोनों को ये रखेंगे तो -10 नहीं आएगा, +10 आएगा, या 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, और हमें +7 कभी नहीं मिल सकता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखकर। प्रोडक्ट है नेगेटिव, ठीक है, सम है पॉजिटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब है एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, प्लस वाला नंबर बड़ा हो, माइनस वाला नंबर छोटा हो सम में। ठीक है, और हमारे पास नंबर्स ही 5 and 2 है, तो अगर मैं +5 - 2 भी करती हूँ तो 3 आ रहा है, 7 कभी नहीं आ सकता। लेकिन इसके फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास स्प्लिटिंग से नहीं आएंगे। चैप्टर 4 करेंगे ना तो इसके फैक्टर्स बिल्कुल निकाल पाएंगे। पर मुझसे कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करने को नहीं कहा, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, आपने कहा कि बता सकते हो इसकी जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, व्हाट आर द सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस। तो आपने सिर्फ पॉलिनोमियल को देखा, आपने कहा जीरोस जो मर्जी हो, मुझे नहीं पता है वो क्या है, मुझे निकालनी भी नहीं आ रही, लेकिन आई एम वेरी श्योर दैट सम ऑफ जीरोस इज -b/a, एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है। बेस्ड ऑन दिस पॉलिनोमियल फाइंड द सम। अब 24 में क्या हुआ था, 24-25 में मेरे पास पेपर है, और ये गलती मैं इसलिए बार बार हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये की थी, पेपर में क्वेश्चन देखा बड़ी खुश, मैंने कहा वाह कितना इजी क्वेश्चन है, एंड मैंने जो मार्क किया ना, आफ्टर व्हेन आई रिवाइज, रिविजन क्यों जरूरी होती है, जब मैंने रिविजन में देखा ना, तो सबसे एक फंडामेंटल गलती की हुई थी। ठीक है, मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप बताओ मुझे आंसर क्या होगा। अल्फा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। और अगर वो गलती आप कर सकते हो ना, मानकर चल रहा 50% जनता वो कर रही है गलती, कम कम है। ठीक है, -b/a, बी क्या है आपके पास 7, उसके साथ हम माइनस का साइन लगाकर अपॉन 1 कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस इज -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है C/a, क्या आ जाएगा -10। That I'm not sure what are the zeros. I don't know them. I have no method to find them. But I know the sum is -7 and product is -10. अब 24-25 में आपके वाला एक्चुअल बोर्ड पेपर है, उसका क्वेश्चन है find the sum of zeros of this polynomial. Sum of zeros. ठीक है, अभी बड़ा मतलब आप क्वेश्चन देखते हो ना, क्योंकि इतना कंडीशन किया होता है ना हमने अपने माइंड को, कि हमें लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन और है भी, कि सम ऑफ जीरो तो पूछा है फटाफट से बता दिया, और जो आप सोच रहे हो ना वो ऑप्शन दिया भी है आपको। क्या लिखा? आ गया ना 7/5, 7/5 आ गया ना, 7/5। ठीक है, माइनस नहीं आएगा बस।
आपको मैंने क्या कहा था, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या किया उन्होंने, अरेंज नहीं किया हुआ, एक्स स्क्वायर की टर्म को बाद में लिख दिया, तो -7x²। अब वही क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है, मिसलीडिंग करना है, देखकर इजी है, आपने नहीं, मैंने भी यही गलती की थी, बिकॉज वी आर सो कंडीशन टू बिलीव कि बस ये 5x² फटाफट से, मतलब एक्साइटमेंट इतनी होती है ना पेपर करते हुए, जब पेपर मिलता है और क्वेश्चन आता हो, सो इन दैट एक्साइटमेंट पेपर गलत करते हैं। कब क्लियर होता है ये, रिविजन में, रिविजन के लिए टाइम मिलना चाहिए। समझ में आई बात, गलती करना जरूरी नहीं है, लेकिन रिविजन में उस गलती को पकड़ सके, तो रिविजन के लिए टाइम के लिए स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी। सो वी वर्क ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट एंड देन स्पीड। बात समझ में आई, पहले हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं कि क्वेश्चन सही तो हो जाए, उसके बाद स्पीड पे लेकर आते हैं उसको। तो अब मुझे बताओ, आपका आंसर होगा -5/-7, सिर्फ 2 सेकेंड और का थॉट है, आंसर इज 5/7। बात समझ में आई, एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है तुम्हारा, सीरियसली 24-25 में आया फॉर 1 मार्क। एमसीक्यू कैसे आते हैं समझ में आ गया इसके, सिर्फ कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। राइट, एवरीवन क्लियर। अब मैंने आपको एक तो ये पॉलिनोमियल दिया था, दूसरा कौन सा दिया था सॉल्व करने के लिए, कौन सा दिया था, 6x² की एक्स, हाँ 6x² -√2x-2। अगर तो मेरे साथ आपने पॉलिनोमियल्स की क्लास 9th में फैक्टराइजेशन की लगाई होगी, तो मैंने ये क्वेश्चंस वहां पे बहुत करवाए थे। थ्री और टू, 4 और 3 नहीं आएगा, तुमने फैक्टराइज करके बताया मुझे कि इसको फैक्टर्स, इसके वो प्रोडक्ट स्प्लिट कर दिया। अच्छा, देखो इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स चाहिए 12, -12 बेसिकली, -2 और 6। तुम्हारे पास मिडिल टर्म में √2 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाँ ठीक है तुम्हारा, तो मुझे 12 को देखना है, ये 6 × 2 होता है, 6 को देखा 3 × 2, और √2 को लिख दिया √2 × √2, क्योंकि मुझे यहाँ पे √2 चाहिए। सो बेसिकली द फैक्टर्स विल बी 3√2 एंड 2√2। अगर मुझे वो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन को मुश्किल करना है ना, तो मैं ऐसा वाला पॉलिनोमियल दे दूँ। बात समझ में आई, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं कहती हूँ ना लॉटरी लगेगी, लॉटरी वाला क्वेश्चन होगा कि ये नंबर दे दिया, ये तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ है नहीं में कुछ डालना है, तो मैं दूंगी वो क्वेश्चन जिसको देखकर 20% बच्चे तो घबराएंगे कि ये क्या आ गया, इसको कैसे फैक्टराइज करना है, जिसने 9th नहीं पढ़ी होगी। बात समझ में आई है, तो यहां पर फैक्टर्स बनते हैं। अब इससे भी घबराना नहीं है, अगर ये फैक्टर्स नहीं बनते, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लो, आई विल टेल यू अ ट्रिक, उसकी उसका एक फॉर्मूला, ट्रिक नहीं है मतलब, उससे रिलेट करके फैक्टराइज करना सिखा दूंगी मैं, ठीक है। पर थोड़ी तरह से ये सीख लेना। तो इसमें से आई विल टेक 3 एंड √2x कॉमन, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2x-1 +2 कॉमन √2x-1। सो द फैक्टर्स आर 3 √2x +2 √2x-1। ये इसके लिए सच में आपको अलग से क्लासेस लगानी पड़ेंगी, इसको हम अलग से टैकल करेंगे, हाउ टू फैक्टराइज इरैशनल कोएफिशिएंट्स, हाउ टू फैक्टराइज। तो अपने हाईलाइट पॉइंट पे लिख लेना, कभी टाइम लगा ना तो मैं 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगी। हाउ टू टैकल होता क्या है कि अगर आपका मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट का नंबर आ गया ना, तो जो प्रोडक्ट है ना, उसमें से ये वाला √2 है ना, तो उसका फैक्टर निकाल, उसका स्क्वायर 2 होगा, इस 2 को √2 की फॉर्म में लिख लो। बात समझ में आई, यहाँ पे √3 होता तो मैं 3 × 4 लिखती, ठीक है, और इस 3 को √3 लिख लेती। अब इस 4 को दोनों के साथ भेजना है इसी एक तरह से कि यहां पर उसका कोएफिशिएंट बन जाए जो हमें चाहिए, यहाँ पे √2 के साथ 1 चाहिए। तो 6 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो 3 और 2 आता है, तो एक 3 चला गया, एक 2 चला गया। अब अगर इसी को थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा, मैं इसी को चेंज करती हूँ, तो ये मैंने फैक्टराइज में लिखा है आपको, 6x² +5 √2x-2। हाँ जी, लिख फटाफट से, 6x² +5 √2x-2। हम वो दोनों पॉजिटिव बनते हैं फैक्टर्स, ऐसे नहीं बोला।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए, -12। स्क्वायर रूट में नंबर क्या है, 5, सॉरी √2 है ना। तो 12 का एक फैक्टर 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2। क्या बचा 12 के पास फिर फैक्टर ट्री में, 6। 6 के फैक्टर्स को हम यूजुअली 3 एंड 2 ही देखते हैं, लेकिन 6 एंड 1 भी होता है। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, 6x² प्लस 6 √2x माइनस √2x माइनस 2। बात समझ में आई। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन को बार बार कर लेना। तो यहां से आई टेक 6x कॉमन, x प्लस √2, और यहां से -√2 कॉमन, x प्लस √2। तो फैक्टर्स बन गए 6x माइनस √2 एंड देन x प्लस √2। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। लिख लो इसको। फिर आपको बताना होता है जीरोस क्या है। नहीं समझ में आएगा तो जिस तरह से लगा हुआ ना, समझ में नहीं आएगा, तुम लिख लो अभी इसको, तभी कह रही हूँ लिखो इसको जस्ट। वो ही तो, कैसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तू ड्रिफ्ट पार्ट हो रहा है, तेरी आंखें बंद हो रही है, तुझे नींद आ रही है। हाँ मुझे पता लग रहा है बच्चे, ऐसे जो झपकाया है वो मेरी आंखें भी जब होती है। हाँ क्या कहा, सीरियसली कह रही हूँ नहीं समझ में आएगा ये एक बार में समझने, 9th का 2 महीने लगे हैं इसके। तू कह रहा है मैं 1 मिनट में समझ जाऊं, कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो जो चीज समझ में नहीं आती है ना, उसको लिखा करो। अगर मैं स्पीड अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पे कंसंट्रेट नहीं करके इसको आगे बढ़ना है इसके। तुम्हारे लिए मैंने कहा था मैं स्क्वायर रूट की अलग से 1-2 क्लासेस दे दूंगी तुम्हें, अलग से मतलब समझा दूंगी 15-20 मिनट लगाकर। बट लेट मी कॉन्सेंट्रेट हियर। तो जीरोस कैसे निकालेंगे ये तो पता है। जैसे मेरे पास अगर ये आ गया तो जीरोस कैसे आएंगे इसकी, याद है कि नहीं, कल क्या करवाया था। इसको +2 है इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/3√2। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तभी मैंने कहा था चाहे सब कुछ छोड़कर मैथ्स लग जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स को लास्ट में पिकअप कर सकते हो, पर मैथ्स रोज की रोज करना बहुत जरूरी है अगर अच्छा बनना है मैथ्स में। कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी बहुत चाहिए, पेपर चाहता ही वो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। फॉर्मूला बेस तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना बहुत टाइम के साथ आती है, तो एक दिन में वो नहीं आती। उसमें कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होती है सीरियसली। एक दिन में तुम्हें मैंने कहा टाइम एंड वर्क नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो करवा दिया, रट्टा मार लो। मैं फिर से समझाऊंगी। आपने कहा प्लेसेस वाला क्वेश्चन नहीं आया, तुमने कहा डिजिट्स वाला नहीं आया, तो एक दिन में तुम्हें इतना टाइम 4 बार करवाया, नहीं आया ना। तो दैट इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज, उसको बार बार ही पढ़ना होगा। सबको छोड़कर मैथ्स पे लगना ही है हमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर आपको सम एंड जीरोस, सम एंड निकालना होगा, एक्चुअल जीरोस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर इस केस में इफ आई हैव टू फाइंड सम, तो मैं क्या करूंगी, -2/3√2 +1/√2। तो यहां पर एलसीएम आ गया 3√2 -2 +3। इसको इंटू थ्री कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चे। घर जाकर ये क्वेश्चन रिवाइज जरूर करने हैं। एंड बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास था 6x² -√2x -2। तो जब आप सम निकालते हो तो आपके पास आ जाएगा -b/a विच इज √2/6। अब आप कहोगे तो मैच नहीं किया, तो फिर से 9th याद आएगी कि करो इसको रैशनलाइज। समझ में आ गई, 9th पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो यहां से आ गया √2/6 हेंस वेरीफाइड। बेटा इसमें माइनस नहीं है, और फिर -b है। वैसे होगा ही होगा। समझ में आ गई बात। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से c/a लिखेंगे। तो -2/6 आ गया विच इज -1/3। और जब इसको सॉल्व करते हो तो देखो -2, यहां से 2 एंड 2 कैंसिल हो गया ना, √2 के साथ, -1/3 ये भी हो गया, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आई सबको ये। एक चीज होती है बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, यहां पर हम लिखते हैं बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, ये चीज दिस इज बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स। और ये हम कर रहे हैं एक्चुअल जीरोस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये वेरिफिकेशन है। एक क्वेश्चन इसको और करवाऊंगी, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें समझ में आ गया।
क्या बेटा? ये लिखा है सम इज माइनस बी अपॉन ए, ये है बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स, ये भी कोएफिशिएंट से निकाला है कि सी अपॉन ए करो तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये मैंने एक्चुअल जीरोस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया, वेरीफाई करने के लिए जो जीरोस निकाली उनको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, और सिर्फ इक्वेशन से पॉलिनोमियल से देखकर बता दिया कि ये सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो किया। अब एक और डिफिकल्ट वाला, और जो पेपर में आया भी हुआ है, दैट इज ये वाला पॉलिनोमियल विच इज ए बी एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको तो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड है ना? है ना? नहीं। एडवांस, एडवांस वाला ही ऑप्शन आ गया था, बता दिया स्कूल में? यस हाँ। हमारा बेसिक मैथ स्टैंडर्ड खत्म है, खत्म है। देखो वो 26 27 में तो कह रहे थे कि अप्लाई करना है, मतलब फॉर द नेक्स्ट जो 9th आएगी उसको तो करना है, पर तुम्हारे सेशन में अप्लाई हुआ है कि नहीं ये कंफ्यूजन थी अभी, मैं फिर से चेक करूंगी। कब वो स्कूल करेगा? नहीं, कब? सितंबर में, तब तक फॉर्म्स फिल करने थे ना, मे बी जून जुलाई में या सितंबर अगस्त, अगस्त सितंबर में, तब उनमें। हाँ बेटा, हाफ ईयरली में कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक स्टैंडर्ड तो तुम्हारा उसमें जाएगा, तुम्हें स्कूल तो एक ही पेपर देगा, तुम बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो। स्कूल इतनी मेहनत नहीं करता है कि बेसिक का अलग पेपर बनाए, बोर्ड में अलग पेपर बेसिक अलग आता है। आप इसमें सेगा और अगर स्कूल जब स्कूल का पेपर होगा ना वो सेम हो। और बता, उन्होंने नहीं मेहनत स्कूल करनी, का पेपर हार्ड बाकी तुम पढ़ो, डर डर के पढ़ो, वो कहते हैं। ठीक है, और बोर्ड का पेपर भी हार्ड होता है अगर नहीं पढ़ाई की। पी ऑफ एक्स इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला पॉलिनोमियल, ये बोर्ड में आया हुआ है, इसमें भी कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तुमने इसमें एक्चुअल जीरोस निकाल लिया, मतलब पहले तो फैक्टराइज करना है। अब ए बी, जो ऐसा क्वेश्चन होता है ना ए बी पी क्यू में, वो सबसे इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म जो है ना वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तुमने क्या किया, ए बी एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दो टर्म्स लो और ये दो टर्म्स लो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वो एबीसी नहीं, बस उसने ही बेड़ागर किया है कि हमें लगा बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है, क्योंकि उसने आपको फैक्टराइज करके टर्म दे दी, बस उसको एक ब्रैकेट्स में लिख दिया। आपने यहां से क्या कॉमन निकालोगे, एक तो बी कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। क्या बचा यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी। यहां से क्या कॉमन निकाला, एक तो सी, बस बचा क्या, ए एक्स, ये माइनस यहां था तो प्लस बी। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये, और सबसे डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो एबीसी है। समझ में आ गया? देन द जीरोस आर, व्हाट आर द जीरोस? परवीर बताओगे इसके जीरोस क्या है, कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस बी अपॉन ए, नहीं वो तो बेटा रिलेशन। हाँ, सी अपॉन बी। क्या किया तुमने जीरोस निकालने के लिए, जो आपके पास फैक्टर्स आते हैं ना, क्या आया फैक्टर, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, कहा तो था कल भी, याद रखो बच्चे, बी एक्स इक्वल टू सी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी बाय बी। तो उसके बाद हमारे पास ए एक्स प्लस बी था, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ गया? अब जो वो बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए था वो कोएफिशिएंट्स थे, तो अगर मैं कोएफिशिएंट्स के बेसिस पर सम निकालती हूं तो वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पर वो बी एंड सी फिर कंफ्यूजन देगा, तो दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, ये टर्म, बात समझ में आई, बी स्क्वायर माइनस ए सी, उसके आगे माइनस लगाया, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए बी। बात समझ में आ गई? लिख लो, इसकी 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब क्लैरिटी होगी, पर घर जाके इसे पढ़ना जरूर है। अब एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो है आपके पास सी अपॉन बी, और एक है माइनस बी अपॉन ए, इनको ऐड करो,
तो आपको देखो बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे ए बी, ए सी माइनस बी स्क्वायर। मैच हो गई ना? माइनस साइन अंदर ले जाओगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये दोनों मैच कर गए ना? बस हेंस प्रूफ। इजी है अगर जीरोस निकल जाए। समझ में आ गया? अब अगर प्रोडक्ट निकालना है हमने, तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल देखकर कांस्टेंट टर्म बताओ कौन सी है? माइनस बीसी, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा है? ए बी। चलो तो बहुत आसान हो गया। यहां से बी एंड बी कट गया, माइनस सी अपॉन ए। तुमने एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था? सी बाय बी एंड माइनस बी बाय ए। सी बाय बी माइनस बी बाय ए, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस सी बाय ए। तो तुम्हारा फोकस अब रहेगा, आई शेयर दिस वर्कशीट विद यू, पॉलिनोमियल्स की स्प्लिटिंग की, जो आपको ना दो दो करके तीन तीन करके सॉल्व करनी होगी। बट थोड़ा सा उसको स्लोली कर लेंगे ताकि आपको इरेशनल्स के क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाए। इतना क्लियर हो गया हमें? ऊपर वाले में हम्म। कोएफिशिएंट सम में माइनस नहीं है, बी बी स्क्वायर माइनस ऐसे, हाँ। और नीचे तो प्लस है। कहाँ? ये देखना, ये माइनस साइन लगा ना इसका, तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर है। माइनस माइनस प्लस ए सी, यहाँ भी ए सी प्लस में। ठीक है, वो मैच करेगा ही करेगा। अगर आंसर सही है, कैलकुलेशन सही है, मैच करना ही है। ठीक होगी बात ये? समझ में आ गया? तो फोकस करना है ऑन फैक्टराइजेशन। आपके जो आपको क्लास नाइन्थ के स्प्लिटिंग में, और तुम्हें पेपर में भी क्वेश्चन आए थे, तुम्हारे पेपर में भी थे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, तो स्प्लिटिंग वाले में आए हुए थे सितंबर टेस्ट में। ठीक है, तो वो देखो नाइन्थ के क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक में भी सीख लोगे। अब नेक्स्ट होता है सेकंड, लिखो, टू फॉर्म अ quadratic polynomial when zeros are given। अब ये भी एक कांस्टेंट सा हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी ना 3 फॉर्मूलाज है हमारे पास, वो मैं प्रैक्टिस के साथ ही करवाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यो कम क्या करें इसका? कम करें, इधर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। जाओ, 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 पकड़ो, बस ये। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, अब क्या है कि आपको तो पॉलिनोमियल गिवन है, आपने जीरोस के बारे में बताया। ठीक है ना? आपको क्या दिया था पहले क्वेश्चन में? गिवन था कि तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है ये वाला। जैसे मैंने आपको दिया फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ आई टेल यू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस टू, यही सब दिए हुए थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x - 2, यही सब दिए हुए थे ना? और इसके मैं कहती थी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना? सम एंड प्रोडक्ट बनाओ। इसमें सम क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस ऑफ कोर्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? है ना? अब इसका उल्टा किया होगा क्या, कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया, आपको जीरोस गिवन है। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? इरेज करो इसको। अब हमें गिवन क्या होगा? नाउ वी विल बी गिवन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब गिवन होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको डिग्री 2 तक ही है, क्यूबिक नहीं फाइंड करना, डिग्री 4 भी नहीं फाइंड करनी, वो नहीं आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं, पर आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्यूबिक वाला अगर क्वेश्चन पेपर में दिखता है ना कि फॉर्म द क्यूबिक, तो उसका कोई ना कोई क्वाड्रेटिक से ही वे होगा। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेश्चन दे देंगे जो क्यूबिक वाले फॉर्मूला को यूज करता है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने, आपके स्टेप्स क्या होंगे? हमेशा आपको जीरोस गिवन है, और जीरोस को हम क्या बोल रहे थे, क्या होते हैं? लाइक
जीरोस को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम क्या बोलते हैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमने उनको क्या नाम दिया था? अल्फा एंड बीटा। तो लिखो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये चलता है, लाइट चल गई इस पे। सो गिवन जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, उसको हमने एक नाम दे दिया कि वो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा। यू नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखो फर्स्ट, मतलब स्टेप आपका होगा फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। फाइंड सम ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास सिर्फ जीरोस है। सो फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई? तुम्हें दो नंबर्स दे दिए, तुम उनको ऐड करके सम बता सकते हो, तुम उन्हें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बता सकते हो। कर सकते हो ना? अब इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, फिर लगाना है माइनस साइन, और जो ये सम ऑफ जीरोस निकाला है ना उसको लिखना है, और इस सम ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, और फिर लगाना है प्लस साइन। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखना, इसमें ना बस इतना तो लिख दिया ना, लेकिन यहां पर ना एक पॉलिनोमियल नहीं बनता। हम यहां पर ना के लगाते हैं, ठीक है, और लिखेंगे वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बस इतना जरूरी लिखना, थ्योरेटिकली लिख लो, इसको समझना, टाइम मारना है, एक बार क्वेश्चन में लिखना है, बार बार नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा बना करना, एंड में के से मल्टीप्लाई कर दो पूरी वाले इक्वेशन को, और लिख दो के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्यों होता है ना, ये बहुत ही इसका डीप डाइविंग फिनोमिना है। जैसे आपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किया था ना, कि 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे ही मैंने 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0 लिख दिया। तो द टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपने किया क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ऐसे ही इसी पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक नया पॉलिनोमियल दे दूं आपको, पर मैंने दिया तो आपको प्रीवियस ही है ना, तो उसे हम फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो वो एक हायर कॉन्सेप्ट है, आगे आगे यूज होता है, और बहुत एप्लीकेशंस होगी तभी ये करवाया गया, पर आपको बेसिक्स में सिखाते हैं कि हम यहाँ पे के लगाते हैं, कि एक नहीं बनता, बहुत सारे एक चीज करते हैं, उनमें से कोई भी एक हमने बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़े से इस पे एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ। लिखो, आपकी बुक में ही है, फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 6 and -4। तो बहुत इजी है। अब इस पे ट्विस्ट करने के लिए ना हम करेंगे, मतलब मंडे को क्लासेस करेंगे कि इसमें डिफरेंट करना है और नया लेकर आना है, तो क्या करना है? 6 एंड -4। तो आपके पास तो जीरोस गिवन है, आपने क्या किया? तुम्हारे पास जब भी क्वाड्रेटिक आ गया ना, 90% में, 99% में सम एंड प्रोडक्ट तो करना ही है। कुछ मत करो, सम निकाल कर रख लो। 6 + -4, कुछ समझ ना आए ना तो सम निकाल लो। जैसे रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन देखते थे ना, मैं कहती थी कुछ नहीं आ रहा ना, उसको रैशनलाइज करके दिखा रहा, कुछ नंबर तो पेपर में मिल जाएंगे, है ना? वैसे ही यही चीज है, राइट? 6 + -4, सम क्या आ गया? 2। फिर आपने कहा प्रोडक्ट क्या है? तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। उसका पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था, पढ़। अभी लिखा है ना ऊपर, मैंने के वाला दिखाया है। हाँ तो बस वही तो करना है, उसमें बस अब क्वेश्चन दे दिया। माइनस के सम वाला जो आपने दिया है वो माइनस में क्यों, प्लस में क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन, बता दी हूँ। सब कुछ ही तो प्लस में है, बाकी चीजें। आपकी जो जीरोस होती है ना, वो फैक्टर के, जब फैक्टर बनता है बेसिकली वो एक्स की वैल्यू होती है।
ठीक है, लेकिन जब फैक्टर बनता है तो वो x-2 यहां जाके साइन चेंज कर लेता है। नहीं समझ में आएगा ये ना, विजुअली मेरे को चैप्टर पूरा करने दे, इसमें मैं ग्राफ भी करवाऊंगी और ग्राफ पर भी जीरोस को देखेंगे ना, देन यू अंडरस्टैंड। देख, तुमने पॉलिनोमियल लिखा, तुमने कहा x की वैल्यू 6 होगी, तो p(6) तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है, तो तुमने लिखा x=6 इज अ 0, लेकिन फैक्टर फॉर्म करने के लिए तुम्हें 6 को इधर लेके जाना पड़ता है, तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है, इसलिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। अब मान लो दूसरा फैक्टर -4 है, तो तुम कह रहे हो x=-4 इज अ 0, लेकिन फैक्टर बनने के लिए वो x+4 हो गया, उसने अपना साइन चेंज किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, माइनस ही आएगा, वो माइनस हम लिखेंगे ना। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, रिक्वायर्ड, लिखो रिक्वायर्ड। इसके कल क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक खत्म करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k(x²) माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया इतना। तो आप तुम क्या लिखोगे, k(x²), सम कितना निकाला था, 2, तो यहां सम की जगह तुमने क्या लिखना है, 2, माइनस साइन तो ऐसे कांस्टेंट ही है, तो ये x, प्रोडक्ट कितना निकाला था, -24, x² - 2x - 24, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल बन गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना। अभी आते हैं क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क। डिजिट्स वाला तुम्हारा कर दूंगी, तुम्हें टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। टाइम एंड वर्क वाला ही करना है ना। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन वाज 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। चल चल पढ़ 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 ले, अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, मैं समझ गई बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखे ना मुझे और खुशी मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी, बट गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। तो दिमाग बहुत है तो पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, तो आपने लिखना है लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन। अगर तेरे सितंबर टेस्ट में ना 70+ आएंगे, मुझे लगता है तेरी सारी क्लास जो टीचर है ना वो भी बेहोश होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं। इट इज एक्चुअली अ थिंग, तुमने पता नहीं सीरियसली लिया है, विच इज समथिंग, मतलब ये होना चाहिए। तूने एक्चुअल सीरियसनेस 10th में दिखाई है। तो मोमेंटम बस ऐसे ही रखना, जैसे तेरा दिमाग चल रहा है ना, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, टाइम एंड वर्क में ना हमेशा डेज का आपने रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, x डेज में पूरा काम हो जाता है, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क निकालना है ऑफ 1 वुमन, कितना होगा, 1/x। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। अब रट्टा मारने की बात आ गई है, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन क्या हो जाएगा, 1/1। अब रट्टा मारो, कितने वुमेन है तुम्हारे पास, 2, तो उसको आप क्या लिखोगे, 2/x, क्योंकि 2 women का निकालना है। 1 डे वर्क ऑफ 2 women, 2/x। 1 डे वर्क ऑफ 2 men, 5 men, सॉरी, 5/y। ठीक है, अब तुमने इस वाले टाइम को तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो तुम्हारा टुगेदर वाला टाइम दिया हुआ है वो भी रेसिप्रोकल होगा, इकट्ठे मिलकर 4 दिन में काम पूरा हो गया।
तो इकट्ठों ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/4। वर्क को मतलब पहले दिन 25% वर्क पूरा हो गया। यही मतलब हुआ ना कि 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 25%, 25%, 25%, 25%, यही 1:1:1 की रेशो बनती है 4 दिन की। तुमने इक्वली डिवाइड कर दी। तो तुमने कहा कि विमेन ने 2/x काम किया और मैन ने 5/y काम किया। इकट्ठे मिलकर एक दिन में 1/4, 1/4 ऑफ द वर्क इज डन। बात समझ में आ गई? तो दूसरी इक्वेशन बता सकते हो क्या बनेगी? 3 विमेन है तो क्या बनाओगे? बस रट्टा ही मारना है, अब जैसे मर्जी कर ले, जैसे हिस्ट्री रट्टा मारता है ना, वैसे इसको रट्टा मार। ये 4-5 क्वेश्चंस होंगे टाइम एंड वर्क के, पाइप्स के। ठीक है। अब मैं इसमें, अगर तुम्हें देख बेटा, मैं इसमें अब 6 women and 7 men कर दूं तो तुम्हारे क्या फर्क पड़ेगा बता? बस नंबर चेंज हो जाएगा। तुम क्या लिखोगे? 6/x + 7/y, बस इतना ही काम था, है ना? अब मैं वो कहूँ एक नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो क्वेश्चन ही कुछ और आ गया, वो तो नहीं है ना। इतना तो समझ में आता है, इसको रट्टा ही मारना है। ये समझ में आ गया? अब सेकंड क्वेश्चन जो नहीं था, अब तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। इक्वेशन फॉर्मेशन ही हमें ध्यान देनी। अब एक क्वेश्चन था प्लेसेस वाला, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। क्लास में करवाया ये? हाँ जी, क्लास में करवाया। प्लेसेस ए एंड बी आर 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर केस स्टडी बनकर भी आ सकती है। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मैं आज 10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ, ये क्वेश्चंस करवाकर ही भेजूंगी। अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है। तो a car starts from A and from B at the same time. If they move in same direction, if they move in same direction, ठीक है, मैं टाइम देखती हूँ। they meet in they meet in 5 hours. And if they move towards each other, they meet in 1 hour. Find the speeds of the two cars. ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है ना? स्पीड निकालने दोनों कार्स। सबसे इजी क्वेश्चन है, जितना मुश्किल इक्वेशन है। अब ये भी ना वन ऑफ अ काइंड है, इसमें नंबर चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा, तो इसको भी रट्टा ही मारना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना रट्टे मारने वाले हैं कि ये टाइप ऐसे, ये टाइप ऐसे, ये टाइप ऐसे। तो आपको टाइप आइडेंटिफाई करके ना, जैसे एज वाले क्वेश्चंस हैं, रट्टा ही मारना है उनमें कि +5 -5, फिर ऐसा ऐसा होता है, माइनस किया प्लस किया, दोनों की एज को किया। ठीक है। तो इसको मैंने आपको ऐसे समझाया था कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक यहां पर है ए और एक यहां पर है। ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस जो है 100। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है, लेट द स्पीड ऑफ दिस कार बी x km/h। ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ कार ए, इसको मैंने कार ए नाम दे दिया। और दूसरी है स्पीड ऑफ कार बी, इसको मैंने y नाम दे दिया, y km/h। बात समझ में आ गई? एक होगी x किलोमीटर, एक होगी y। अब स्पीड और डिस्टेंस और टाइम में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। मान लो सी पॉइंट पर मिलते हैं, टूवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये। ठीक है। ए ने भी सी तक पहुंचना है और बी ने भी सी तक पहुंचना है। ए ने पहुंचना है सी तक 5 घंटों में। टारगेट ये है ना, 5 घंटे में तुम मिलोगे। तो ए जो है सी तक पहुंच रहा है इन 5 आवर्स, और बी जो है वो सी तक पहुंच रहा है इन 5 आवर्स। बात समझ में आ गई? X16 Y40। ठीक है बेटा, अगर मिलेंगे कहीं एक जगह पे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। तुम अपनी तरफ से समझोगे ना उस चीज को कि एक मीटिंग पॉइंट होगा कहीं, देखना तो सोच। दोनों दो ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब एक ग्राउंड ही ले लो। तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तो इसने यहां तक पहुंचना है और इसने भी यहां तक पहुंचना है सेम टाइम पर।
जितने टाइम में बी सी तक पहुंचेगा उतने टाइम में ही ए सी तक पहुंच जाएगा। तुम्हें किसी को पकड़ना है तो तुम टाइम ही सेम करोगे, बस अपनी स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है ना। तो इस सी पर एक चीज पड़ी हुई है, दोनों को फ्लैग उठाना है। तो ए ने स्टार्ट किया, उसको भी सी तक पहुंचना है, बी को लीड मिली हुई है, उसको भी सी तक पहुंचना है। तो अब ए को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो टाइम, जितने टाइम में वो यहां तक पहुंच पा रहा है उससे पहले या एग्जैक्ट उसी टाइम पर वो पहुंच जाए। समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो ए की स्पीड है वो है एक्स, ए का टाइम क्या है 5। तो पूरा ए ने एसी डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 5x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 5x, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 5y। ठीक है। अब एसी जो है वो 100 प्लस बीसी है, एसी इज ए बी प्लस बीसी। ठीक है। ए बी कितना है 100, बीसी कितना है 5y, और पूरा ए का डिस्टेंस आ गया, एसी आ गया 5x। बात समझ में आई कि जब भी ए जो है वो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा बी से। प्रैक्टिकली देखो, तुम दो फ्रेंड्स खड़े हो, तुम्हें रेस करते हो, अगर गेम भी प्ले करते हो, आप आगे पीछे खड़े हो तो आपको अपनी स्पीड, कार ओवरटेक करते हो, आप पीछे से एक्टिवा लेकर स्पीड बढ़ा रहे हो, किसी कार को ओवरटेक करना है तो सेम टाइम में उससे आगे पहुंचना है, स्पीड ही बढ़ाओगे अपनी। देखो ना रेस ऐसे घुमाकर, वही चीज हमें करनी है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि जितने टाइम में हम आगे पहुंचे उतने टाइम में बी यहां से यहां पहुंचा। तो आपने बताया कि ए का डिस्टेंस 100 किलोमीटर ज्यादा होगा हमेशा बी से, तो मैंने वही बनाया कि बी के डिस्टेंस में 100 ऐड कर दो तो ए का डिस्टेंस आ जाए। तो एक इक्वेशन ये बनती है, विच इज लाइक वेरी सिंपल। फिर दूसरी समझनी और भी आसान है, दोनों ने एक दूसरे को कवर करना है, दूसरी की तरफ आना है, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, इसने भी यहां जाना है, इसने भी यहां जाना है, 100 किलोमीटर अब इकट्ठे मिलकर कवर कर रहे हैं। एंड सी पॉइंट कहीं इसी लाइन पर होगा, इन बिटवीन, ये तो नहीं है ना यहां मिलेंगे, यही मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो सी मान लिया हमने यहां है। ए सी तक पहुंचा है कितने टाइम में, देखो मीटिंग पॉइंट है 1 आवर पर, बेटा क्वेश्चन देख जहां पे लिखा हुआ है, सी कितने टाइम में पहुंचा है, ए कितने टाइम में, आप दे मीट इन 1 आवर। हाँ, ठीक है ना। तो ये भी 1 आवर में पहुंचा है और ये भी 1 आवर में पहुंचा है। इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x × 1, इसने कितना कवर किया y × 1। अब दोनों ने इकट्ठे मिलकर कितना कवर कर लिया, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स सॉल्व। समझ में आ गया। तो जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वैसे ही पाइप्स का होगा। रिकॉर्डिंग्स दोबारा से देख लेना, आई मेक श्योर कि अपडेट भी कर दे। ठीक है, अपडेट भी कर दो, वैसे की हुई है आप लोगों की। बात समझ में आ गया इतनी हमें, राइट एवरीवन। ठीक है, सिर्फ तुम आ जाओ, बाकी सब जा सकते